हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। नवोदय की क्लास में हम भाषा परीक्षण में दूसरा गद्यांश आज हल करते हैं। देश के गणमान्य राजनीतिक नेताओं और मनीषियों तथा देशभक्तों ने मिलकर अखिल भारतीय कांग्रेस के सन 1929 लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया था कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। पवित्र सलीला रावी के पुनीत तीर पर समस्त देशभक्तों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक न शांति से बैठेंगे और न शत्रु को बैठने देंगे। तभी से निरंतर यह दिन स्वराज्य दिवस के नाम से देश के कोने कोने में मनाया जा रहा था। इस दिन सभाएं होती, जुलूस निकाले जाते थे और राष्ट्रीय ध्वज वंदन होता था। देशभक्ति पूर्ण वीरों के भाषण होते थे और वही पुरातन प्रतिज्ञा फिर से दोहराई जाती थी। अब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से कुछ आपको पेपर में प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों के आंसर हमें निकालने हैं। पहला प्रश्न था 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता से पहले किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो स्वराज्य दिवस, क्योंकि यह जो प्रस्ताव पास किया था पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था। दूसरा प्रश्न जो आए हैं वह है देशभक्तों ने कहाँ प्रतिज्ञा ली थी? लाहौर में, दिल्ली में, रावी नदी के तट पर, कांग्रेस के कार्यालय में। तो प्रश्न में क्या था? यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस के सन लाहौर अधिवेशन में कहाँ लिया था? तो लाहौर में इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तीसरा प्रश्न है सलीला का पर्यायवाची है। सलीला नदी का पर्यायवाची है। शांति से कौन नहीं बैठेंगे? देशभक्त, अंग्रेज, देश और अंग्रेज, राजनेता, देशभक्त। स्वराज्य दिवस पर किसकी वंदना होती थी? देशभक्तों की, अंग्रेजों की, राष्ट्रीय ध्वज की और देश की। तो राष्ट्रीय ध्वज की वंदना होती थी। इस प्रकार से आपके ये पहला जो है गद्यांश इसमें कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आप दूसरा गद्यांश है चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा की सेना में सैनिक था और अपनी योग्यता से सेनापति बन गया। वह नंद राजा के अत्याचारों से बहुत दुखी था। इसी बीच उसका संपर्क एक चतुर शिक्षक विष्णुगुप्त चाणक्य से हुआ। चंद्रगुप्त ने उसके सहयोग से नंद राजा को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया। बड़ी सेना तैयार कर उसने पंजाब, मगध, उत्तर भारत, अफगानिस्तान तक अपना राज्य फैला दिया। अब सौराष्ट्र से बंगाल तक उसका एक छत्र शासन हो गया। इस बीच उसने 305 ईसा पूर्व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर उसके पुत्री से विवाह किया और राजदूत मेगस्थनीज को अपने दरबार में रखा। लगभग 25 वर्ष तक शासन करने के बाद अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंपकर वह जैन धर्म का अनुयायी बन गया। अब इस पैराग्राफ में जो अनुच्छेद है इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं हम। राजा नंद के बाद चंद्रगुप्त कहाँ का राजा बना? राजा नंद के बाद चंद्रगुप्त कहाँ का राजा बना? मगध का। कहाँ का बना? मगध। क्योंकि यहाँ इस पैराग्राफ में था उसी के अनुसार मगध का राजा बना। मगध के नए राजा के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, मेघनाद, नंद, चंद्रगुप्त। विष्णुगुप्त और चाणक्य, सॉरी इसमें विष्णुगुप्त आएगा। विष्णुगुप्त इसके गुरु का नाम था। चंद्रगुप्त ने विवाह किया मेगस्थनीज की पुत्री से, क्योंकि सिकंदर का सेनापति जो था वो था मेगस्थनीज। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस को हराकर उसकी, तो सेल्यूकस जो है सेल्यूकस की पुत्री से उसने विवाह। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज जो था सिकंदर का राजदूत है। सिकंदर का राजदूत था। जैन धर्म का अनुयायी अर्थात
जैन धर्म को मानने वाला। इस प्रकार से ये 2 अनुच्छेद जो हैं इनके हमने आंसर प्रश्नोत्तर जो है कंप्लीट किए हैं। इसी प्रकार से अगले वीडियो में आपको मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप डीएस क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।